Assalamualaikum friends, I'm Mohammad Zubair. First I would like to congratulate all those candidates who have passed their senior auditor test in Pakistan Military Accounts Department. Dear friends, बहुत से कैंडिडेट्स जो जिन्होंने टेस्ट पास किया उन्होंने फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अप्रोच किया कि सर आप काइंडली एक डिटेल वीडियो बनाए इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, जिसके बारे में आप डिफरेंट मटेरियल्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करें। तो इसी वीडियो में मैं वो सब जो है उस सब पॉइंट्स को एड्रेस करूँगा, तो काइंडली आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। 2017 नवंबर 2017 में मेरा टेस्ट पास हुआ CGA डिपार्टमेंट में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में। तो तकरीबन टेस्ट पास होने में और इंटरव्यू कंडक्ट होने में 8 मंथ्स लगे। जुलाई 2018 में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि FCPS का पता नहीं चलता कि वो कितने मंथ्स बाद जो है इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो आपको आज से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यही है कि इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कैसा होता है, FCPS इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करते हैं। इसमें ये होगा कि एक तो बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग ने डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा फॉर्म जो है वो FCPS को सबमिट किया है। तो इसके बाद एक और स्टेज भी है जिसमें FCPS स्टूडेंट जो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते उनको उसी लिस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। FCPS पर पोस्ट 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो इसलिए आप लोग तकरीबन 2-3 मंथ्स वेट करें कि एक और लिस्ट जो है FCPS वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, उसको कहते हैं प्री सिलेक्शन, और उसके बाद जिनका नाम उसी लिस्ट में आएगा उसको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। अच्छा, तो इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कैसे करते हैं। FCPS जो है उसके तकरीबन सीनियर ऑडिटर 16 ग्रेड के जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो उनका पैनल जो है 3 मेंबर्स पे कंसिस्ट होता है। उसमें एक FCPS मेंबर होता है जिसके पास 100 मार्क्स होते हैं। बाकी 2 मेंबर जो होते हैं वो एक प्रोविंशियल जो है डिपार्टमेंटल DG होता है और एक सेक्रेटरिस होता है। तो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। FCPS मेंबर के पास 100 मार्क्स होते हैं, बाकी 2 मेंबर्स के पास 50-50 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि FCPS जो मेंबर है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, उसके क्वेश्चन को आपने सही तरीके से एड्रेस करने होते हैं। वो बिल्कुल मिडल में बैठा होता है, उसके राइट साइड पे डिपार्टमेंटल DG होता है और लेफ्ट साइड पे सेक्रेटरिस बैठा होता है, ठीक है। तो ये तो था इंटरव्यू पैनल के बारे में। एक और जो है इंटरव्यू लेटर जो मुझे रिसीव हुआ था, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये लेटर आपको मिल जाएगा बिल्कुल इंटरव्यू से 1 हफ्ते के पहले। तो अगर मैं आपसे अभी ये पॉइंट डिस्कस करूं तो आप लोगों को आइडिया होगा, तो शायद आप लोगों की प्रिपरेशन और भी मदद हो जाएगी। इसमें क्लियरली लिखा है कि यू मे वेयर एनी टाइप ऑफ क्लीन क्लॉथ्स, वेस्टर्न ड्रेस इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर टू कंफर्म द फॉर्मेलिटी ऑफ द ओकेजन द कैंडिडेट शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स करेक्टली, बटन्स डाउन अप एटसेट्रा, एंड दोज हु शेव रेगुलरली मस्ट बी शेव फॉर द ओकेजन, ठीक है। ये तो ड्रेस कोड से रिलेटेड था, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि द मेन एम्फेसिस ऑफ द इंटरव्यू विल बी on testing on candidates depth of knowledge relevant and to the post, ठीक है। जो पोस्ट से relevant knowledge है उनको टेस्ट करेंगे वो, and the subject study during their educational career, ठीक है। तो ये मेन बात है कि आप लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन है जो पोस्ट सीनियर ऑडिटर से रिलेवेंट है, मतलब अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो उसमें आपके नॉलेज जो है वो टेस्ट करेंगे। और एक इन एडिशन उन्होंने एक और बात भी लिखी है कि इन एडिशन कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग इस्लाम एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब यही हुआ कि जनरल नॉलेज और पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ताकि अगर वो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे
तो आपको पता होना चाहिए। एक और बात यही कि जो बायोडाटा फॉर्म आपने सबमिट किया है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स आपने मेंशन किए हैं और जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है, तो उसमें डेफिनेटली एफसीपीएस आपसे जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे इसमें क्वेश्चन करेंगे। मैंने भी बायोडाटा फॉर्म में मेजर सब्जेक्ट्स में टैक्सेशन लिखा था, तो मुझसे टैक्सेशन में क्वेश्चन किए गए थे। और बाकी ये कि मेरे बैचलर में मैंने बैचलर भी किया था एससीसीए के साथ, तो बैचलर में मेरे सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स थे और ये हिस्ट्री मैंने लिया था। तो हिस्ट्री में भी मुझसे क्वेश्चन किए गए थे और ये इकोनॉमिक्स में भी। तो इसका मतलब यही हुआ कि बायोडाटा फॉर्म में आप जो भी मेजर सब्जेक्ट्स को शो करेंगे तो उसमें वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हर इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने जो जिस इंटरव्यू हॉल में मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले वहाँ पे जितने भी बैचेस के इंटरव्यू हो रहे थे तो उनसे मैं क्वेश्चंस जो है कलेक्ट करता था। तो उससे फिर मैंने एक समरी फॉर्म जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये है कि आप ये तकरीबन 5-6 पॉइंट से उसको आप वेबसाइट्स के थ्रू सर्च करें और उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि एजीपी डिपार्टमेंट जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होने चाहिए कि एजीपी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके जॉब ड्यूटीज मतलब फंक्शंस क्या है, और ये एजीपी डिपार्टमेंट रिपोर्ट को किसको करते हैं, और चेयरमैन एजीपी डिपार्टमेंट कौन है, ठीक है। फिर सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है सीजीए का। और फिर एजीपी डिपार्टमेंट जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या फ़र्क है और इन दोनों में क्या जो है सिमिलरिटीज़ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एफबीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर डिपार्टमेंट क्या है, इसका टैक्स टारगेट क्या है, चेयरमैन ऑफ एफबीआर क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है ये एफबीआर डिपार्टमेंट का। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो बजट सर्वे 2020, उसको डाउनलोड करें, उसके नोट्स बनाएं, उसको स्टडी करें। उसके मतलब ये है कि जीडीपी रेशो क्या है और टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, फॉरेन डेट पाकिस्तान क्या है, ठीक है, और बजट वॉल्यूम कितना है। तो ये आप जो है डाउनलोड करके इसके नोट्स बनाएं तो इससे हेल्प हो जाएगा। क्योंकि जितने इंटरव्यू मैंने कवर किए वहाँ पे जो जिस हाल में इंटरव्यू हो रहे थे तो कंटिन्यूसली उनसे ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे थे। और व्हाट इज सीसीआई, कंट्रोलर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको वेबसाइट के थ्रू सर्च करें। व्हाट इज ईसीसी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके फंक्शन क्या है, तो ये सब आपको जो है नेट से मिल जाएगा। और बाकी ये कि जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं ना, उसी सिटी से रिलेटेड आपसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाएंगे। मुझसे भी किया गया था क्वेश्चन, और मेरे साथ जितने भी और कैंडिडेट्स थे उनसे भी क्वेश्चन, उनके रेलेवेंट जो जिस सिटी से वो बिलोंग करते थे तो उनसे क्वेश्चंस किए गए थे, ठीक है। तो उसी सिटी से वहाँ के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री अगर है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई ये है कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। लिहाजा आप जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो काइंडली उसके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये सब आपको जो है इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये है कि आपको अगर आपने उसमें बायोडाटा फॉर्म में एक्सपीरियंस शो किया है और आपने एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो आपको उसके बारे में जो है सही से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आपके जो सब्जेक्ट्स है, जो मेजर सब्जेक्ट्स आपने किया, सपोज आपने एमबीए किया है तो एमबीए के जो मेजर सब्जेक्ट्स है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, तो उसमें आपसे क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं एंड में मैं आपसे आपके साथ अपने पर्सनल जो मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले
ये कि जो इंटरव्यू पैनल में 3 पर्सन्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपने स्टार्ट में कह दिया, उसमें जो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, डीजी होगा, वो आपसे रेलेवेंट टू द पोस्ट जो है आपसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी ये कि मुझसे जो क्वेश्चंस किए गए थे उसमें ये कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो मेडल में FCPS मेंबर जिसके पास 100 मार्क्स होते हैं, उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फिर उसमें साथ डिटेल में डिबेट हुई इसी टॉपिक पे। फिर एक्स्ट्रापोलेशन जो इकनॉमिक्स एक टर्म है उसमें मुझसे क्वेश्चन किया। फिर क्योंकि बैचलर में मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था तो उसने मुझसे, जो साइकेट्रिस्ट था उसने मुझसे हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि आपका फेवरेट एरा कौन सा था, तो उसी में क्वेश्चन किया। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि मैं ACCA से जो है सब्जेक्ट्स थे तो इसलिए मुझसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चंस किए गए। फिर मेरे सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए, क्योंकि मैं मेरतान से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसी पे मुझसे क्वेश्चन किया। और मुझसे यही क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द जॉब ड्यूटीज़ ऑफ सीनियर ऑडिटर। तो लिहाजा आप जिस इंटरव्यू में कंडक्ट हो रहे हो पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट के, तो उसकी जॉब ड्यूटीज़ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी में आपके साथ शेयर करूँगा कि सीनियर ऑडिटर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट के जॉब ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। तो इन डिटेल्स ये सब जो है मैंने आज जो स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे तो उसको मैंने एड्रेस किया। बाकी इस इंटरव्यू वीडियो के पार्ट 2 भी में कुछ और नोट्स हैं जो डिफरेंट मेरे फ्रेंड्स थे जो उन्होंने इस्लामाबाद में जिनका इंटरव्यू हुआ था और लाहौर सेंटर में, तो उनके कुछ और क्वेश्चंस है। सपोज़ जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए लाहौर में या इस्लामाबाद में अपेयर होंगे तो उनके लिए थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको मैं शेयर करूँगा। तो काइंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी इंटरव्यू जो है मेरे और जो फ्रेंड्स हैं जो अभी डिफरेंट सीनियर ऑडिटर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।